क्या 27वीं आईनी तरमीम के बाद जजों के तबादले उनकी मर्जी के बगैर भी मुमकिन हो जाएंगे? क्या हुकूमत इस तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन पर अपना असर रसूख बढ़ाना चाहती है? क्या नई वफाकी आईनी अदालत की तश्कील से अदलिया में ताकत का नया तवाजुन कायम होने जा रहा है? जंग और दी न्यूज के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के 2 हफ्तों के अंदर हाई कोर्ट के 4 जजेस के तबादले मुतवक्के हैं। नई तरमीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार देती है कि वो हाई कोर्ट के जजों का बैन सूबाई तबादला उनकी रजामंदी के बगैर भी कर सके। फहरिस्त में शामिल एक जज पेंशन के अहल होते ही ओहदे से इस्तीफा देने का इरादा रखते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी कराई है कि वो अपनी मुद्दत सर्विस मुकम्मल करते ही मुस्ताफी हो जाएंगे। अंसार अब्बासी के मुताबिक बाज़ाब्ता पेशरफ्त उस वक्त होगी जब 27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी। सरकारी हलकों के मुताबिक इस चेक की जरूरत उन जजों के तर्ज अमल के बाइस महसूस की गई जिन्होंने अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाया। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि हुकूमत को ये यकीन है कि तरमीम के नफाज के बाद जुडिशल कमीशन में इसका असर रसूख बढ़ेगा, क्योंकि नई तश्कील में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल नहीं होंगे, जो फिलहाल कमीशन के रुकन है। इसी दौरान स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुशावरत के नतीजे में मुजव्वजा वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री पर इत्तेफाक हो गया है। इससे कबल पीपल्स पार्टी ने इस ओहदे के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम पेश किया था। वफाकी आईनी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी के नामों पर गौर किया जा रहा है। इब्तिदाई तौर पर हुकूमत ने इस अदालत के लिए 7 रुकनी बेंच की तजवीज दी थी, ताहम पीपल्स पार्टी ने ये तादाद 9 तक बढ़ाने पर जोर दिया ताकि हर सूबे से 2 अरकान और 1 रुकन इस्लामाबाद से शामिल हो। वफाकी आईनी अदालत की तश्कील के लिए हाई कोर्ट से जिन जजेस के नाम जेर गौर हैं, उनमें सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान बरूच शामिल हैं। हाई कोर्ट के 4 जजेस के तबादलों पर भी मुशावरत जारी है, जिन्हें 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद मुख्तलिफ सूबों में तैनात करने का इम्कान है।